सारी गोपियां मिलकर भगवान के घर पहुंची, नंद बाबा के घर पहुंची। भगवान नमस्कार करते हुए बाबा के साथ महल के बाहर आ रहे थे। जैसे सामने गोपियों को देखा, गोपियों ने कहा, अरे कृष्ण, ये देख, ये गोपी पागल हो रही है। कान्हा, इसको समझा कि तू गोकुल छोड़कर नहीं जा रहा। अगर तूने जल्दी से नहीं बताया कि तू गोकुल छोड़ने वाला नहीं है तो ये पागल हो जाएगी। कृष्ण, ये रो रही है, ये पागल जैसा कर रही है। कृष्ण, इसको बता दे। कृष्ण बोल नहीं रहे थे। बाकी गोपियों ने कहा कि अरे, आप बोल नहीं रहे हो कृष्ण, जल्दी से बोल दो कि गोकुल छोड़ने वाले नहीं हो। लेकिन कृष्ण ने कहा, हाँ, हम गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे हैं। जैसे इस बात को सुना, गोपियां जहां खड़ी थी वही के वही एकदम शांत हो गई, खड़ी हो गई और कृष्ण को कहने लगी, प्रश्न पूछने लगी कि लेकिन क्यों जा रहे हो? हमें तो पहले लगा था कि ये हमेशा की तरह हमारा कृष्ण हमारे कृष्ण हमारे साथ गम्मत कर रहा है, मस्ती कर रहा है, लेकिन कृष्ण क्यों जाना चाहते हो हमें छोड़कर? हे कृष्ण, अगर हम फरियाद लेकर माँ यशोदा के पास आते थे, इसलिए अगर हमें छोड़कर जा रहे हो तो आज के बाद कृष्ण हम फरियाद नहीं करेंगे। हम फरियाद लेकर आते भी नहीं थे कृष्ण, हम तो आपके घर, यशोदा माँ के घर इसलिए आते थे कि फरियाद का बहाना बनाते थे। और कृष्ण, हमें तो आपको देखना था, देखना होता था हमको, हम तो आपको देखने आते थे कृष्ण, फरियाद करने नहीं आते थे। क्यों हमें छोड़कर जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, हमें छोड़कर जाना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारियों को हमें निभाना पड़ेगा, हमें रास्ता दे दो। गोपियां मनाने लगी। गोपियों ने कहा, अगर आज आपको छोड़कर जाना था, आज अगर हमारे से अलग होकर हमें मार देना था, भगवान हमारा वध करवाना था, क्योंकि आज अगर आप निकल जाते हो तो हमारा वध हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। आज अगर हमसे दूर होकर अगर हमें मारना चाहते हो तो क्यों कालिया नाग से बचाया, क्यों शक्तासुर से बचाया, क्यों इंद्र के क्रोध से हमें बचाया? कृष्ण, तब ही मर जाने देना था। जब मारना ही था भगवान तो बचाया क्यों? हमें बचाना ही नहीं था। भगवान मान नहीं रहे। गोपियों ने अक्रूर को पकड़ा और अक्रूर को कहा कि अक्रूर, आप अक्रूर नहीं हो, आप तो क्रूर हो। अक्रूर, आप क्रूर हो जो हमारे कान्हा को हमारे से अलग करने आए हो। उस रथ के आगे सो गई गोपियां और गोपियों ने कहा, भगवान अगर जाना है, कान्हा जाना है तो हमारी शरीर के ऊपर से रथ ले जाओ और मार दो हमें, फिर जिंदा रहने से फायदा भी क्या? गोपियों को जबरदस्ती खड़ा किया, रास्ता तैयार किया और भगवान रथ के ऊपर विराजमान हुए बलराम दादा के साथ अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी रथ आगे बढ़ाओ, अक्रूर जी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। जबरदस्ती भगवान वहाँ से विदाई ले रहे हैं, निकल रहे हैं। पता तो करो उन गोपियों की हालात क्या होगी। जैसे जल से किसी मछली को बाहर निकाल दिया जाए और वो फिर जल से अलग होने के बाद इतनी तड़पती है क्योंकि जल उसका जीवन होता है, उसी तरह इन गोपियों की अवस्था हुई मछलियों की तरह। ये परमात्मा को याद कर रही थी, भगवान की नजर किसी को ढूंढ रही थी। भगवान ने सोचा उसको मुझे मिलना है, उससे बात करनी है, फिर जाना है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। रथ गांव से, गोकुल से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद एक पहाड़ के ऊपर भगवान का ध्यान गया कि कोई खड़ा है। रथ रोकने के लिए कहा। जैसे रथ रोका, भगवान रथ से नीचे उतरे और भागते भागते उस व्यक्ति के पास पहुंचे और भगवान ने कहा कि अरे राधा, हम आपको ढूंढ रहे थे, यहां क्या कर रही हो?
जब भगवान ने बात नहीं मानी तो 2-3 गोपियां राधा के पास गई थी और राधा को कहा था कि हमारी तो वो मानता नहीं है राधा, लेकिन तेरा शब्द जरूर मानेगा। राधा, अपने कान्हा को मत जाने दे, गोकुल छोड़कर अपने कान्हा को रोकना है राधा। इसलिए राधा भागती भागती गांव के बाहर आई थी कि मैं रोकती हूं कान्हा को। कान्हा कहने लगे, राधा हम आपको ढूंढ रहे थे लेकिन आप मिले नहीं, हम आपको मिले सिवाय थोड़ी जाने वाले थे। राधा मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आज्ञा दो राधा। राधा ने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था और आंसुओं की धाराएं बह रही थी, एक शब्द मुख से निकल नहीं रहा था। तब कृष्ण ने कहा, राधा एक शब्द तो बोलो राधा। राधा बोल नहीं रही थी। भगवान ने आग्रह किया, राधा मुझे जाना पड़ेगा, मेरे साथ एक शब्द तो बोलो राधा, नहीं तो मैं भी वहां रह नहीं पाऊंगा। तब राधा ने कहा, क्या मैं बोली तो आप सुनने वाले हो कृष्ण? अरे हम तो तेरी मर्जी से जीने वाले लोग हैं कृष्ण, हमारी क्या मर्जी हो सकती है और क्या मर्जी आपको बताए? आखिरी में तो तू तेरी जो मर्जी है वही करेगा ना। कृष्ण क्यों हमें छोड़कर जा रहे हो? राधा मुझे जाना पड़ेगा। राधा मान नहीं रही थी, फिर भी हृदय को कठोर किया। कृष्ण ने राधा को कहा, राधा मुझे जाना पड़ेगा। जाते समय कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय जो बांसुरी थी वो बांसुरी भगवान ने निकाली, अपने राधा को दी और कहा, राधा मेरी याद में इस बांसुरी को रखना। जो सबसे प्रिय राधा को थी वो बांसुरी भगवान ने राधा को दी। भगवान रथ के ऊपर विराजमान हुए और राधा को याद करते करते भगवान वहां से गोकुल से आगे की ओर निकले। राधा वही के वही खड़ी थी। कथा कहती है, उस दिन से जबरदस्ती राधा को वापस घर ले जाया गया। उस दिन से राधा ने न तो श्रृंगार किया, राधा ने न तो भोजन किया। जब पूछते थे कि राधा तू इतना अच्छा श्रृंगार करती थी, श्रृंगार करना तुझे अच्छा लगता था, अब क्यों नहीं करती? तो राधा कहती थी, अरे जिसके लिए मैं श्रृंगार करती थी वो तो यहाँ से निकल गया, अब किसके लिए श्रृंगार करूं? मैं तो उसको आनंद मिले इसीलिए श्रृंगार करती थी, आज वो नहीं है। राधा के लिए बहुत कठिन था प्रसंग। आगे चलकर जैसे भगवान वहां से निकल पड़े, पूरा जो गोकुल था वो स्मशान जैसा हो गया। कोई किसी से बात नहीं करे, कोई किसी से कुछ पूछे नहीं, किसी का भोजन में मन लगता नहीं। इतना ही नहीं, ये गोपियां ही नहीं, वहां की जो सारी गौ माता थी, गौ माता की आंखों में भी आंसू भर आए। वहां के जो पक्षी थे, पक्षी भी रोने लगे। इतना ही नहीं, गोकुल में रहने वाले जो पेड़ है वो पेड़ भी रो रहे थे। वो छोटे छोटे पौधे भी आज रो रहे थे भगवान के विरह में, क्योंकि जब तक ये भगवान थे तो भगवान ने पत्थरों को भी रखा, पौधों को भी, पेड़ों को भी रखा, पक्षियों को भी रखा, गौ माता को रखा और गांव वालों को भी रखा। आज सबकी आंख भर आई थी कृष्ण प्रेम से। जो मैं सा जानती कि प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीति ना करियो को, प्रीति ना करियो को। अगर पहले से मुझे पता होता कि इतना प्यार करने के बाद ऐसा होता है तो हे कृष्ण, मैं सारे नगर में जाकर कहती कोई किसी से प्यार मत करना। अगर प्यार के बाद भी ये परिस्थितियां निर्माण होती है तो मैं नगर में जाके सबको कह देती कि इतना प्यार किसी से मत करना। या गोकुल में
गौ माता भी रो रही थी, कृष्ण प्रेम में इतना प्रेम दिया था। माँ यशोदा का तो क्या कहना, एक पल जो कृष्ण के सिवाय नहीं रह पा रही थी, आज कृष्ण विरह में माँ यशोदा रोए जा रही थी, आंसुओं की धाराएं बह जा रही थी, इतने आंसू बह रहे थे। आज गोकुल में कृष्ण प्रेम में, कृष्ण की विरह में की कथा, शास्त्र कहते हैं कि इन आंसुओं के धाराओं की एक नदी तैयार हो गई थी गोकुल में। रोए गैया रोवे मैया, सुन ले रे कान्हा, अब तो आजा दर्श दिखा जा, ओ नटखट कान्हा, यूं हमें छोड़ के दिल सबका तोड़ के ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, यूं हमें छोड़ के, मुख यूं हमसे मोड़ के, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे। माँ यशोदा कृष्ण के एक लीला को याद करती थी। कैसे मेरा कृष्ण माखन चुराया करता था, कैसे मेरा कृष्ण भागता था, मैं उसके पीछे भागती थी। जहाँ कृष्ण छुप जाते थे उस कोने में देखती, और वहां देखते देखते रो पड़ती माँ यशोदा कि मेरा कृष्ण यहाँ छिपता था, मेरा कृष्ण ऐसा भाग जाया करता था। कृष्ण प्रेम में ये प्यार के आंसू बह रहे थे आज गोकुल में, और इसीलिए ये गोकुल पवित्र भूमि वैकुंठ से भी पवित्र भूमि बन चुकी थी। प्यार के कारण, पवित्रता के कारण, एक निष्काम, एक निस्वार्थ प्रेम के कारण। और ये जो आंसू थे, इन आंसुओं का कोई पर्याय नहीं था, क्योंकि ये आंसू निस्वार्थ प्रेम के थे, निष्काम प्रेम के थे। एक किसी छोटी सी चीज की इन्होंने आशा नहीं रखी थी कृष्ण के पास। इनके जीवन, इनका श्वास कृष्ण बन चुका था, और आज वही कृष्ण, आज उसी कृष्ण ने इनको छोड़ दिया था। मछली की तरह इनकी आज वहाँ पर हालात बन चुकी थी। इनके प्यार के बारे में, इनके प्रेम के बारे में भगवान वेद व्यास भी कहते हैं कि ओ न तो मेरे पास क्षमता है कि मैं वर्णन कर पाऊँ इन गोपियों के बारे में। माँ यशोदा कृष्ण के बारे में, नंद बाबा कृष्ण के बारे में। नंद बाबा माँ यशोदा को पता था कि ये देवकी का पुत्र है, लेकिन पता नहीं चलने दिया। यही तो प्यार होता है। इसीलिए सारी गोकुल नगरी शोक में डूबी थी। यहाँ पर जैसे गोपाल कृष्ण भगवान मथुरा में पहुंचे, मथुरा में जैसे भगवान पहुंचे, अक्रूर को कहा कि अक्रूर जी अब रथ यहाँ रोक दो, हम चलते चलते अब जाना चाहते हैं। भगवान रथ से नीचे उतरे, पैदल पैदल मथुरा को देखते हुए आगे जाने लगे। सामने से एक धोबी आ रहा था, हाथों में राजवस्त्र थे। बलराम दादा ने कहा कि कृष्ण, ये रामायण वाला वही धोबी है जिसने माँ सीता के ऊपर आरोप किए थे। बलराम दादा ने कृष्ण को पूछे बगैर उसको दंड दिया। उसके हाथों में जो राजवस्त्र थे, राजवस्त्र निकाल दिए। राजवस्त्र आज
परिधान किए है गोपाल कृष्ण और बलराम दादा ने। कथा कहती है, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जब तक कृष्ण परमात्मा गोकुल में थे उन्होंने पीताम्बर के अलावा कुछ कपड़े पहने नहीं थे। जब तक गोकुल में थे तो पैरों में चंपल भी नहीं पहनी थी। क्यों पता है? 7 दिन तो इसी विषय में जाएंगे। इस विषय से बाहर निकलने के लिए बहुत कठिनाइयाँ होती है वक्ता को। किसी भी पता है आपको क्यों चप्पल नहीं पहनी थी, चंपल नहीं पहनी थी पैरों में? क्योंकि कृष्ण भगवान जिस रास्ते से जंगल में या गांव में जाने वाले थे उसके पहले ये गोपियां उस रास्ते पर पहुंचती थी। उस रास्ते में जो भी पत्थर पड़े हो, कांटे पड़े हो, उठा लेती थी और घास को भी निकाल देती थी। इतना साफ करवा देती थी कि घास काटने के बाद घास के नीचे जो कड़क भाग होता है ना, वो भी हमारे कृष्ण के कोमल चरणों में लगे नहीं, तो वो भी साफ करवा देती थी, फूल बिछा के रखती थी जिस रास्ते से इनका कान्हा जाने वाला हो। चंपल नहीं पहनी थी गोकुल में, वस्त्र नहीं पहने थे गोकुल में। और यहाँ पर आए, वस्त्र पहने, चलने लगे। धनुर्याग का जो धनुष्य एक जगह रखा था उस धनुष्य को पकड़ा। उस धनुष्य को दोनों हाथों में पकड़े हुए भगवान ने जो अपनी ताकत लगाई और उस धनुर्याग के धनुष्य के 2 टुकड़े परमात्मा ने करवा दिए। जैसे धनुष्य टूटा, टूटने की जोर से आवाज हुई। ये आवाज कंस ने सुनी और कंस को पता चल गया कि कृष्ण का आगमन मथुरा में हो चुका है। जैसे चलते चलते परमात्मा कृष्ण वहां पर पहुंचे तो वहां पर उनको, भगवान को, गोपाल कृष्ण को फंसाने का पूरा प्लान उसने वहां पर बना कर रखा था। वहां पर जैसे गोपाल कृष्ण पहुंचे तो उनके लिए एक हाथी को भी उनके ऊपर छोड़ा गया, लेकिन वो हाथी को भी वहां पर वश किया गया। बड़े बड़े मल्ल योद्धाओं को भगवान कृष्ण और बलराम दादा के साथ वहां पर युद्ध करना पड़ा। लेकिन सब के सब जो बड़े बड़े योद्धा थे उनके साथ इन दोनों ने युद्ध किया और जो भी युक्ति बनाई थी कंस ने भगवान को मारने के लिए, तो पूरा भगवान हावी हो गए। एक एक आक्रमण को भगवान ने वापस किया और अब बारी थी कंस की। अब कंस को लगा कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। कंस भागने लगा, भगवान उसके पीछे भाग रहे थे। भागते भागते कंस को पकड़ा। कंस की छाती के ऊपर भगवान बैठ गए और उसकी गर्दन दबाने लगे, उद्धार करने लगे। तब कंस ने कहा कि बस अब तो मैं जाने वाला हूं, लेकिन ए कृष्ण तू है कौन, जरा वो तो बताना, तेरे मूल स्वरूप को देख कर ही जाने का मन है। तो कृष्ण भगवान ने कहते विराट स्वरूप का दर्शन कंस को कराया। तब कंस को पता चला जिसको मैं मारने निकला था वो तो परम पिता परमात्मा है। और बस दोनों हाथ बाजू में कर दिए कि परमात्मा के हाथों से मेरा उद्धार हो रहा है। परमात्मा गोपाल कृष्ण ने उसका उद्धार किया। जैसे सबको पता चला कि कंस का वध हुआ तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय घोष वहां पर होने लगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मथुरा वासियों ने पुष्प वृष्टि की, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि वहां पर कृष्ण भगवान के ऊपर हुई। कृष्ण भगवान ने कंस का वध किया और कंस का वध करने के बाद अपने माता पिताओं के पास गए। पता तो करो, याद तो करो कि जब माँ देवकी ने देखा होगा अपने लाल को, अपने कृष्ण को, तो कितना मन भर आया होगा। जन्म दिया और बच्चा तो निकल गया था और आज वापस आया था। आंसू भर आए आंखों में, अपने कान्हा को गले लगाया। वसुदेव और देव की माताजी ने वहां पर कंस को वध करने के बाद उसका जो पिताजी था जिसको बंदीवास में रखा था, कंस ने अपने बाप को ऐसे उग्रसेन का राज्याभिषेक करवाया। भगवान ने मथुरा का राज्य नहीं लिया, जिसका था उस उग्रसेन को वो राज्य दिया। कहते हैं ये जो कंस था वो कंस का ये जो कंस था वो जरासंध का जमाई था, जरासंध का पटेल था कंस। इसलिए उसके ससुर को बुरा लगा और उसने 17 बार
वहां पर सवारी की मथुरा के ऊपर। लेकिन भगवान कृष्ण साथ में थे तो वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तकलीफ हो रही थी, इसीलिए भगवान ने वहां पर द्वारिका नगरी का निर्माण किया, सबको द्वारिका में वहां पर ले गए। कथा कहती है एक दिन जो काल यवन था, काल यवन भगवान को मारने निकला तो भगवान भागते भागते उसको मुचकुंद के पास ले गए, मुचकुंद के हाथों उसका वध कराया। जरासंध जो था बार बार आक्रमण कर रहा था, भीम के हाथों जरासंध का भी परमात्मा ने आगे वध करवाया। आगे चलकर जब एक दिन द्वारिका में बैठे थे तो भगवान कृष्ण माँ देवकी को कहने लगे कि माँ अब बलराम दादा की उम्र हो चुकी है, क्या शादी नहीं बनाओगी? बलराम दादा भी साथ में बैठे थे तो देवकी माँ और वसुदेव जी कहने लगे कि इसकी शादी की चिंता हमें होनी चाहिए, आपको क्यों हो रही है भाई? तो बड़े भैया ने, बलराम दाऊ भैया ने कहा कि माँ मेरी शादी की जल्दी इसके लिए है कि मेरे बाद में तो इसकी हो सकती है, इसका रास्ता निकालने के लिए वो मेरी शादी जल्दी बनवाना चाहता है। बोले कोई बात नहीं। और कथा कहती है कि ये भीमक, ये जो रेवत राजा था उसकी लड़की रेवती, उसके साथ दाऊ भैया की शादी बनाई गई। रेवती के साथ बलराम दादा का विवाह हुआ। यहाँ पर कौंडिन्यपुर नाम का जो एक राज्य था वहां पर भीमक राजा की लड़की थी रुक्मिणी, लक्ष्मी रुक्मिणी बनकर आई थी। तो ये रुक्मिणी की जो शादी थी, तो ये रुक्मिणी की शादी नक्की की जा रही थी शिशुपाल के साथ, लेकिन रुक्मिणी को उसके साथ शादी नहीं बनानी थी। और रुक्मिणी ने तो नक्की कर रखा था कि मुझे कृष्ण के साथ शादी बनानी है। और आश्चर्य था, कृष्ण ने रुक्मिणी को नहीं, रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन कृष्ण की बातें जरूर रुक्मिणी ने सुनी थी। तो एक ब्राह्मण के द्वारा एक चिट्ठी भेजी कृष्ण के लिए रुक्मिणी ने, और वो चिट्ठी में लिखा कि हे कृष्ण, मैं आपको मानती हूँ, जानती हूँ, आपके साथ मुझे शादी बनानी है, आपको मेरे साथ शादी बनानी पड़ेगी, और मैं प्लान भी आपको दे रही हूँ, मेरी जबरदस्ती शादी होने वाली है। लेकिन शादी के एक दिन पहले मैं कुल देवी के मंदिर में जाऊंगी, बाजू में बाग होगा, फूल तोड़ने का निमित्त करके बाग में आऊंगी, वहां आना, खाली हाथ मत आना, रथ लेकर आना और मेरा हाथ पकड़ के रथ में बिठाना और मुझे भगा कर ले जाना। अगर इसमें कुछ गलती की तो मेरे से है फिर गांठ आपकी। ये था लेटर। वैसे तो बताते नहीं, कहते नहीं, लेकिन मैंने कह दिया, इसीलिए कह दिया कि ये लेटर में अधिकार था। जब कृष्ण भगवान ने देखा कि अरे ये कोई आत्मा इतना मेरे ऊपर अधिकार रखती है तो मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और जैसे जो चिट्ठी थी पढ़ी और भगवान ने अगली तैयारी की। बलराम दादा ने देखा हर लेटर आता था तो मेरे हाथ में आता था, पहली बार ऐसे हुआ कि इसके हाथ में गया, मेरे हाथ में चिट्ठी आई नहीं, क्या बात है। जब फेंकी हुई चिट्ठी को पढ़ा बलराम दादा ने कहा अच्छा ये बात है। कृष्ण भगवान ने रथ लिया, ब्राह्मण का वेश धारण किया, रथ लेकर जहां बताया था वहां खड़े हुए। रुक्मिणी ने कहा मैं कुल देवी का नमस्कार करके आती हूँ। कुल देवी का नमस्कार करने गई, दासियों को कहा मैं फूल लेकर आती हूँ, खुद मुझे जाना है। बाग में गई, फूल को ढूंढ रही थी। अब वो फूल कौन से फूल को ढूंढ रही थी? जिसने फूलों में सुगंध भरा, जिसने फूल का निर्माण किया, ऐसे निर्माता को ढूंढ रही थी। क्योंकि उसने सोच रखा था कि तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तो वो वाले फूल को ढूंढ रही थी। और जैसे ही एक डाली बाजू में की तो सामने कृष्ण दिखाई दिए। जैसे सामने देखा तो एक पंडित जी दिखाई दिए, पंडित के वेश में आए थे। रुक्मिणी भागने लगी, भगवान ने कहा बोलना मना था जोर से, कोई सुन लेगा तो। बोले कहाँ भागती है, डरना मत, मैं वही हूं। बांसुरी तो वहां छोड़ाए थे,
तब रुक्मिणी ने कहा कि अरे ये वही कृष्ण है। पहले घबरा गई थी तो बोले ये कपड़े, बोले तूने तो बोला था कपड़े बदल के आना, कि कोई पहचाने नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, चलो। हाथ पकड़ा, रथ के ऊपर रखा और रुक्मिणी को लेकर परमात्मा वहां से जा रहे हैं। जब रुक्मी उसके भाई को पता चला तो रुक्मी पीछा कर रहा था, आगे से अपने भाई को बचाने के लिए बलराम दादा भी आए थे। बीच में दोनों की मुलाकात हुई। भगवान को कहा तू लेकर भाग, मैं देखता हूं रुक्मी को क्या करना है आगे का। रुक्मी को बात समझाई और बलराम दादा ने कहा अब मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे कृष्ण की, वो ऐसी साधारण पद्धति से थोड़ी होगी, उसके लिए तो बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर रुक्मिणी भी आज खुश थी, क्योंकि आज रुक्मिणी के मन में जो था वैसे ही आज यहाँ पर हुआ था। रुक्मिणी के मन की इच्छा यहाँ पर आज पूरी हुई थी। रुक्मिणी के हृदय में, रुक्मिणी के मन में आज आनंद भर आया था। और वहां पर रुक्मिणी जी मन में भाव रखते हुए, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज इसने कहा कि मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की आज दुल्हन बननी है। आइए हम भी भाव से रुक्मिणी बने, भक्ति का श्रृंगार करें, ताकि रुक्मिणी के साथ साथ भगवान हमें भी पसंद करे और हमारा भी स्वीकार करे। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जा, वरू में गिरधर लाल को मेरो चुड़ लो अमर हो जा, मेरो चुड़ लो अमर हो जा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए, हमें खुद रुक्मिणी बनना है। और आज तो बहुत बड़ा प्रसंग है, आज प्रत्यक्ष यहाँ दो शादी होने वाली है, दो विवाह होने वाले हैं। रुक्मिणी स्वयंवर के इस प्रसंग में एक बहुत बड़ी एक पहल की कथा के समय प्रत्यक्ष इन दोनों की शादी रुक्मिणी स्वयंवर के समय यहाँ पर हो रही है। तो आइए हम भी इस प्रसंग का लाभ उठाए। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हम भी भक्ति का श्रृंगार करें। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कर दी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी कर दी रे सगाई। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कर दी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी कर दी रे सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़, अरे ऐसी ओढ़ चुनरी के रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी के रंग ना ही छूटे, ऐसा वर दुल्हा के कब हो न छूटे, ऐसा वर दुल्हा के कब हो न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी के रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी के रंग ना ही छूटे, ऐसा वरु दूल्हा कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। देखो यहाँ पर रुक्मिणी का श्रृंगार हो रहा है, और रुक्मिणी इसलिए श्रृंगार कर रही है ताकि कृष्ण इसको पसंद करे, कृष्ण को आनंद मिले। हम भी तालियों से श्रृंगार करें खुद का, हम भी अपने सुंदर स्वभाव से खुद को श्रृंगारित करें। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जय हो। चुनरी को ओढ़ में तो पिया घर जाऊंगी, चुनरी ओढ़ में पिया घर जाऊंगी, चुनरी ओढ़ में तो पिया घर जाऊंगी, चुनरी ओढ़ में पिया घर जाऊंगी, पिया घर जाकर के वापस न आऊंगी, पिया घर जाकर के वापस न आऊंगी, चुनरी को ओढ़ में पिया घर जाऊंगी, चुनरी को ओढ़ में पिया घर जाऊंगी, पिया घर जाकर मैं वापस न आऊंगी, पिया घर जाकर मैं वापस न आऊंगी, सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कर दी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कर दी रे सगाई। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कर दी रे सगाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कर दी रे सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आज मेरी श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है।
दूल्हा दुल्हन है सुंदर अनुपम श्याम रोवर, दूल्हा दुल्हन है सुंदर अनुपम श्याम रोवर। देव सब झूम रहे हैं मगन है धरती अंबर, देव सब झूम रहे हैं मगन है धरती अंबर। ओ कुंडनपुर के संग द्वारिका धाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे मन शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी। श्रीमद पंकज विष्टरो हरिहरो वायु महेन्द्रो नल श्वाचंद्रो भास्कर वेतपाल वरुणा प्रेतादिपादे ग्रह प्रधूमर्णो नल कुंभरम सुरसजम चिंतामणि कौस्तभम स्वामी शक्तिधरस्य भागगलराम क्रोत्यां सदा मंगलम। वाल्मीकि सनकं सनंद मुनिवशो वष्टिवशो ये भृगो जाबाली जमदग्नि को तजनको गर्गा गिरो गोतमाम मारुतु पर्णवेन शगरा पूर्णो धर्म सुतो यदाति नहुषो कोर्या सदा मंगलम। गौरी श्री सावित्री सरस्वती च शुभगा सत्याव्रता रोदते स्वाजाम्बवती च रूक भगिनी दुःस्वप्नवीन वंशिनी वेला चाम्बुनिदेशमी नमकरा कोर्या सदा मंगलम। नेत्राणात्रियाय शुभं पशुपते रग्नित्रयं पावनं तत्कृष्णोचं पदं त्रयवने ख्याता च रामत्रयं गंगावाहपतं त्रय सुविमलं वेदत्रयं ब्राह्मणा संध्यायास्त्रितयं द्विजेरभिहितं कोर्या सदा मंगलम। गंगा गोमति गोपति गुणपति गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गोर जोगिरिसुता गंगाधरो गौतमं गायत्री गरुड़ो गदाधरगया गायीर गोदावरी गांधर्व गृह गोप गोकुलधरं कोर्या सदा मंगलम। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयो महेंद्र तनया चरणावती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कोर्यं सदा मंगलम।
कन्हैया लाल की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। सजाओ के मंगल दीप जलाओ, के मंगल कलश सजाओ, के मंगल दीप जलाओ, ओ आज घड़ी मंगल आई बजे शहनाई है, आज मेरी शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे शाम की शादी है, ओ शाम की शादी। यहाँ पांडाल में जितने भी लोग भक्त लोग कथा सुनने आए हैं, क्या उनको भगवान की शादी आए जो दूल्हा दुल्हन के रूप में दो जोड़े यहाँ पर खड़े हैं, किसी को खुशी नहीं है? अच्छा खुशी किसको किसको नहीं, जरा हाथ ऊपर करें, और जिसको जिसको खुशी है दोनों हाथ ऊपर उठाएं और ताली बजाते हुए ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। खुशियाँ छाई कि ब्याह में आए कन्हाई, खुशी खुशियाँ छाई कि ब्याह में आए कन्हाई, तीन लोगों के स्वामी प्रभु है अंतर्यामी, तीन लोगों के स्वामी प्रभु है अंतर्यामी, बलदाऊ के भैया कन्हैया लाल की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शांति थी बेसी जसू। एक बार जोरदार एक बार ताली हो जाए इस प्रसंग के लिए, और इस प्रसंग में इस भगवत कथा का चरित्र गायन जहाँ हो रहा हो, और जिन्होंने जिस परिवार ने प्रत्यक्ष विवाह के लिए जिन्होंने अनुमति दी, इन दोनों परिवारों को
हम धन्यवाद देते हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं। ये एक बहुत अच्छी परंपरा की भगवत कथा रुक्मिणी स्वयंवर का प्रसंग। और वैसे तो हम जो हमारे दो भाई हैं जो आज भगवान कृष्ण के भेष में है और हमारी दोनों बहनें जो आज रुक्मिणी के भेष में है, तो धन्यवाद उनको भी देना चाहेंगे। नहीं तो शादी के दिन भगवान कृष्ण के भेष को परिधान करना आज के युवाओं को थोड़ा तकलीफ वाला काम बन जाता है। लेकिन अपने परंपरा के अनुसार इन दोनों हमारे मित्रों ने सहमति दी, तो दोनों के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ आज अगर अपने इस पाटीदार समाज के बारे में बात करूँ तो शादियों की बहुत दिक्कतें आ रही है। ये सगपन बोलते हैं ना उसमें, क्योंकि लड़कियों को भी कमी, उसके कारण भी। और एक बात ध्यान में रखना कि भगवान को देखा नहीं था, लेकिन भगवान के पराक्रम को सुना था, कर्तव्य को सुना था। मतलब रुक्मिणी ने ऐसे वर को चुना था जो संस्कारी था। अपने घरवाला चुनते समय हमने उसके संस्कारों को देखना जरूरी है, उसके संस्कृति को देखना जरूरी है। अगर संस्कारी हो तो आगे चल के जो नहीं वो सब कमा लेगा, अगर कुसंस्कारी हो तो कितना भी हो गवा देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई पर्याय हो हमारे परिवारों के बीच में, ताकि युवाओं के शादी के लिए कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि मुझे हमारे मित्रों की फिक्र है, जो हमारे युवा हैं सबके सब। तो जो भी दिक्कतें होगी समाज में तो वो निकल जाए, ऐसी रुक्मिणी स्वयंवर के समय भगवान को प्रार्थना करते हैं। और ऐसा कहते हैं रुक्मिणी स्वयंवर के समय जो उपस्थित है और जिन लड़कों की या लड़कियों की शादी नहीं हुई उनको वर अच्छा मिलता है और इनको वधू अच्छी मिलती है जो इस समय में उपस्थित रहते हैं। तो सारे युवान जिनका बाकी है चिंता मत करो, अब नंबर आ जाएगा अपना। और जो हमारी बहनें हैं अगर उनके भी कुछ कारण से रुकी हुई है तो उनका भी जल्दी सगपन हो जाएगा, क्योंकि ये प्रसंग हमने इसीलिए मनाया। और इन दोनों को तो आज कितना बड़ा आशीर्वाद आज मिला। इनका परिवार नक्की करता तो बस इधर हमारे कच्छ वाले या यहाँ से कुछ दूरी वाले लोग आ जाते, लेकिन आज पूरी दुनिया इनकी शादी, दोनों की शादी आज देख रही है। दुनिया भर का आशीर्वाद आज इनको यहाँ पर मिल रहा है, इनका बड़ा सौभाग्य। और आप सब लोगों की इच्छा होती है कि हमने शादी में आना चाहिए, और संतों का तो नियम है हमारा कि शादी में नहीं जा सकते। अगर जिनको हमारे युवाओं को, बहनों को इच्छा है हम उनकी शादी में आए, तो जब कथा होगी कथा में लगा देना, तो हम वही रहेंगे ही कथा में, तो हमारे सामने शादी हो जाएगी। और दूसरा फायदा होगा आपको, अब ये जो शादी के समय मंगल फेरा गाते हैं ना, आपकी इच्छा होगी तो मैं गा लूं मंगल फेरा, मैं गाऊं? आप हाँ भी नहीं तो हाँ तो नहीं बोल रहे हो, फिर आप तो हमेशा गाते हो, लेकिन हमारे मुंह से भी सुन लो। तो जैसा मुझे इतनी तो प्रैक्टिस है नहीं, ऐसे ही गा लेते, बाद में विधि पूर्वक होगा। ऐसे गा लेते, मुझे आता है कि नहीं थोड़ा तपासना। स्वर दो भाई। पहलू पहलू मंगलियु वरताय रे, पहलू पहलू मंगलियु वरताय रे, पहले मंगल शानाते दान देवाय रे, पहले मंगल शानाते दान देवाय रे, पहले मंगल गायो ना दान देवाय रे, पहले मंगल गायो ना दान देवाय। अग्नि देवनी साक्षी ये फेरा पराय रे, अग्नि देवनी साक्षी ये फेरा पराय।
फेरा पूरा हुआ, गायो ना दान देवाय रे। सही गाया ना। अभी दूसरा, बीजू बीजू मंगलियो वरताय रे। बीजू बीजू मंगलियो वरदाय रे। बीजे मंगल शानाते दान देवाय रे। बीजे मंगल शानाते दान देवाय रे। हे बीजे मंगल सोनाना दान देवाय रे। बीजे मंगल सोनाना दान देवाय रे। अरे फुलडा केरी होरन बंधे वरताय रे। फुलडा केरी तोरण बधे वरदाय रे। बीजू बीजू मंगलियो वरताय रे। पहला गायो ना दान, दूसरा सोना ना। वो वेवई को बोलना, वो देना पड़ता है। खाली मंगड़िया बोलने से थोड़ी चलेगा, सोने का दान देना पड़ता है। त्रिजू त्रिजू मंगलियो वरताय रे। त्रिजू त्रिजू मंगलियो वरदाय रे। त्रिजे मंगल सानाते दान देवाय रे। त्रिजे मंगल शानाते दान देवाय रे। त्रिजे मंगल रूपाना दान देवाय रे। त्रिजे मंगल रूपाना दान देवाय अरे सौने है ये आनंद अति उभराय रे। सोने है ये आनंद अति उभराय रे। चौथो चौथो मंगलियो वरताय रे। चौथु चौथु मंगलियो वरदाय रे। अभी इस चौथे मंगल फेरा में अभी वर राजा को आगे किया। पहले 3 फेरा में वधु कन्या आगे थी और चौथे फेरा में वर राजा को आगे किया। क्यों पता है? हाँ, धर्म अर्थ और काम के 3 पहले फेरे हुए। जब कन्या को आगे रखा गया और जब मोक्ष का फेरा आया चौथा, तो मोक्ष के फेरे में मोक्ष तो अकेले को लेना है, लेकिन वर राजा को आगे किया उसमें, क्योंकि बहन को बोलना नहीं पड़ता, इनको ही बोलना पड़ता है। भाई सत्संग में चलो, मंदिरे हालो या ओटला परसू है हालो ने, हूँ पण जाऊ रही तमे पण आओ ने, इसलिए इनको धक्का मारना पड़ता है। इसलिए चौथा फेरा में इनको आगे किया, क्योंकि कन्या का स्वभाव है अकेली नहीं, मेरे घर वाले को भी मोक्ष मिले, इसलिए आप आगे चलो। हे चौथु चौथु मंगलियो वरताय रे। चौथु चौथु मंगलियो वरदाय रे। चौथे मंगल सानाते दान देवाय रे। चौथे मंगल शानाते दान देवाय रे। चौथे मंगल कन्या ना दान देवाय रे। चौथे मंगल कन्या दान देवाय रे। एवा दान वैकुंठ मावखनाय रे। देवा दान वैकुंठ मावखनाय रे। देवा दान वैकुंठ मावखनाय रे। देवा दान वैकुंठ मावखनाय रे। 4 दान दिए, 4 मंगल फेरा यहाँ पर हमने किया, तो बराबर गाया ना हमने। अब जिनकी जिनकी इच्छा हो कि महाराज हमारे मंगल फेरे तो आपके गाना है, तो कथाओं में तैयारी करके रखना फिर। तो आप सबको धन्यवाद देते हैं, इन दोनों परिवारों को धन्यवाद देते हैं। और मैं चाहता हूँ यहाँ उपस्थित सारी गतगंगा
इन दोनों परिवार को आशीर्वाद दे, इनके लिए शुभकामना दे। अगर कितना भी नक्की करते तो इतना पावन प्रसंग नहीं हो सकता था, लेकिन इस पावन प्रसंग में यहाँ पर इन दोनों का विवाह हुआ। ये परमात्मा गोपाल कृष्ण और माताजी रुक्ष्मणी, इनकी कृपा। और मैं चाहता हूँ ऐसा ही आनंदपूर्ण वातावरण हमारे पूरे समाज में रहे। तो यहाँ पर आज इन दोनों परिवारों को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ दो अलग अलग रूपों में भगवान आए, रुक्मणी माता दो अलग अलग रूपों में यहाँ पर आई, इनको धन्यवाद देते हैं। और हम आवाहन भी आप सबको करते हैं कि इसके आगे ऐसा ही शादियों में, ब्याह में वातावरण रहे, जिसमें पवित्रता हो, जिसमें पूरा विधि हो। नहीं तो नाचने गाने में ही शादी का पूरा समय निकल जाता है। एक आह्वान जरूर करना चाहेंगे, जितना खर्चा शादियों में जरूरी है उतना जरूर करना। 1 रुपए की कमी मत रखना। ऐसा प्रसंग बार बार घर में नहीं आता, लेकिन अगर जरूरी ना हो तो 1 रुपया भी खर्च मत करना। वो बचा हुआ 1 रुपया जो है गरीबों में दान जरूर देना, गायों के लिए जरूर उसके लिए दान कर देना, मंदिरों में करना, राष्ट्र और धर्म के लिए जरूर उसको दान करना। मैं आप सबके साथ अपेक्षा रखता हूँ कि शादी ब्याहों में जो जरूरत से ज़्यादा खर्चा हम करवा रहे हैं, पता नहीं अगर वो खर्चा बच जाए तो कितने गरीबों की पढ़ाई उसमें हो सकती है। तो इसलिए हम, और जिन गरीबों को आपने पैसा दिया तो जरूर उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। दोनों का जो जीवन है, दोनों के जीवन का कल्याण यहाँ पर होगा। तो आइए एक शुभ संकल्प के साथ इस रुक्मिणी स्वयंवर को यहाँ हम विराम देते हैं। इन दोनों का अगला जो विधि होगा, आजू बाजू में 2 मंडप बने हैं, जिसको गुजरात में चोरी कहते इसको, लग्न मंडप। लग्न मंडप। अच्छा, कन्या की चोरी कर लेते इसके लिए। तो ये दोनों चोरी करा के लाए रुक्मिणी को। भाई पहले बताना था। कई लोग जो है ना, जो इसको किसी भी चीज को रुक्मिणी का नाम दे देते हैं। भगवान कृष्ण ने नहीं किया था तो हमने किया तो क्या बड़ी बात है। लेकिन इसकी तुलना आप लोग नहीं कर सकते हो। हमारा तो कैसा है, अब जो एंगेजमेंट होती है ना, तब मोबाइल दिया जाता है लड़की को, और जब तक शादी होती है तो शादी के दिन तक दोनों के प्यार का, प्रेम का बैलेंस खत्म हो जाता है। प्यार, शादी के बाद झगड़ा चालू। शादी के पहले तो तू सो गई, आप सो गए, आपने खाना खाया रात को 12 बजे, आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए, आज कितनी जल्दी क्यों उठ गई। शादी के पहले बाप रे बाप, प्यार का पूरा बैलेंस खत्म करवा देते मोबाइल के द्वारा, बाकी नहीं रखते शादी के बाद। और एक बात भी बढ़ चुकी है, शादियों के बाद जो अलग होने की बात बढ़ चुकी है ना समाज में, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। पता नहीं आज की सहन शक्ति कहाँ गई। इतनी दिक्कतें तो हमारे वडीलों, हमें नहीं है, इतनी वडीलों क्यों थी। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर बस हमें छुटा छड़ा लेना है, बस हमें अलग हो जाना है। क्यों पता नहीं कहाँ गई आपकी सहन शक्ति। इतना आसान नहीं होता जीवन। एक दूसरे के जीवन के साथ गम्मत मत करना, खेलना मत एक दूसरों की भावनाओं के साथ। तो आज हम आवाहन करते हैं कि शादियों के बाद थोड़ा सहन करना, प्यार रखना, एक दूसरे के परिवार को रिस्पेक्ट देना, आदर सम्मान करना, एक दूसरे के भावनाओं की कदर करना, समझना, एक दूसरे के दर्द को, एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी होना। इसीलिए ये जो छूटा छेड़ा बढ़ चुका है ना अपने समाज में, यहाँ अपने प्रदेश में, यहाँ जहाँ हमने बहुत पहले नहीं सुनते थे लेकिन अब बहुत सुनाई दे रहा है। तो हम आह्वान करते हैं, जिनकी शादी हुई है तो आराम से रहे, आनंद से रहे, थोड़े एक दूसरे को समझे अच्छी तरह से। क्योंकि भगवान ने, देखो भगवान की मर्जी नहीं थी कि मैं संसार करूं तो मैं नहीं कर रहा हूं। अगर भगवान की मर्जी आप संसार करें इसीलिए शादी भी हो गई आपकी,
तो भगवान की अगर इच्छा को पूरी करते हो, मतलब संसार अच्छी तरह कर दिखाते हो, अपने पत्नी को खुश रख पाते हो, अपने पति को खुश रख पाते हो, तो भगवान के माला की भी जरूर नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने दिया हुआ काम आपने बहुत अच्छी तरह से किया। तो फिर आरती होगी, यहाँ से हम निकल जाएंगे। बाकी का पूरा विधि हमारे भूदेव जी यहाँ पर पूरा विधि करेंगे। एक बार आइए जोरदार ताली बजाते हुए इस प्रसंग को अभिवादन करें, इन दोनों परिवार को खूब खूब आशीर्वाद दे। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। આરતી માટે જે સવારના પરિવારો હતા એ આવી જશે ઝડપથી। એની સાથે સાથે પ્રેમજીભાઈ ડાયા જબવાણી, શાંતિલાલ કરશન ચોપડા અને ધીરજલાલ મનજી ચોપડા बोलिए निष्कलंके नारायण भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में भैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर गाला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समय अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, रतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्याम प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छा मधुर मृदंग, ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी, जय हो गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारण श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, कसी शिव सी जटा के भी, हरे अधपी चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहुं दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदुमन चांदनी चंद, कटत भव फल तेरी सुनती न भिकारी, जय हो गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय स्तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण
शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमो नारायण 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 नमो नारायण। गुरु मिला तो सब कुछ मिला, गुरु मिला तो सब कुछ मिला और मिला ना को। गुरु मिला तो सब कुछ मिला और मिला ना को। सूतदार और लक्ष्मी पापी जन के भी हो, पापी जन के